क्वेश्चन नंबर 6, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या उसके अंदर पाया जा रहा है। ऑप्शन ए, प्रोटीन्स एंड सेल्यूलोज। प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल्यूलोज की बात की जाए तो वो नहीं है। सेल्यूलोज किसका पार्ट होता है? प्लांट सेल वॉल का। स्पेसिफिकली जो सेल्यूलोज है वो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट है, मेजर कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। सही नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगी क्यों, क्योंकि हमें बाकी ऑप्शंस भी देखने हैं। ऑप्शन सी, प्रोटीन्स भी हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए तो जल्दबाजी में स्टूडेंट फटाफट से बी पढ़ेगा एंड उसे टिक करके आ जाएगा, पर इन क्वेश्चंस में चारों ऑप्शंस को चेक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार ऑप्शंस में लास्ट ऑप्शन तक आते आते सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो ऊपर के कुछ ऑप्शंस में मिसिंग होती है। तो इसीलिए अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सारे कंपोनेंट्स जो जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन में मेजर कंपोनेंट है लिपिड, और लिपिड में भी स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो कि लिपिड बायलेयर बना रहा है। देन इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स को हम कितना इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना इजीली निकाला जा सकता है। दो तरीके के प्रोटीन मिलेंगे, जो मेम्ब्रेन में इंटरनली फिक्स्ड हैं, पूरी लिपिड बायलेयर में अंदर तक फंसे हुए हैं, वो हो जाएंगे इंटीग्रल, और जो ऊपर सरफेस पर प्रेजेंट है वो हो जाएंगे पेरीफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरल प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स भी हैं एज वेल एज कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई थी सेल मेम्ब्रेन की, उसमें ये बोला गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जा रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो बेसिकली स्टूडेंट को यहाँ पर ये फोकस करवाना है कि जल्दबाजी ना की जाए और सारे ऑप्शन पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। ऊपर के जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है अगर उससे आंसर मिल गया तो वो नहीं, आगे के सारे ऑप्शन देखने हैं, तभी जाके हमें मोर करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल पाएगा।